आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह 24/9/2024 का करेंट अफेयर्स है जो कुमार गौरव सर के द्वारा डेली सुबह में कराया जाता है। उसका हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में मेरे द्वारा क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएसए अमेरिका के साथ समझौता किया है। शक्ति क्या है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाला। इसमें सैन्य और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोग चिप तैयार किया जाएगा। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड 2025 का बैठक कहाँ होगा? तो भारत में होगा। भारत में I2U2 में कौन कौन देश शामिल है? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। क्वाड देशों का अभ्यास कौन सा होता है? तो मालाबार अभ्यास। और मालाबार तट भारत में किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल के तरफ। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेको और निकोलाई चुब का संबंध किस देश से है? तो रूस से। ISS क्या है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 374 दिन एक साथ रहने वाले सबसे लंबे समय तक ये लोग बन गए हैं। अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ओलेग कोनोनेको। बोइंग कंपनी के किस जहाज से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई? तो स्टार लाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यूरी गागरिन। कहाँ के थे? तो रूस के थे। कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 में। प्रथम महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डे की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो यह 24वां स्थान मिला है। 24वां। भारत के 2 एयरपोर्ट इसमें शामिल हुए हैं। पहला 24वां रैंक पर है दिल्ली एयरपोर्ट, फिर 44वां रैंक पर है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ है? तो अयोध्या में है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। इसका नया नाम क्या हो गया है? तो श्री विजयपुरम। गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट कहाँ है? तो गुवाहाटी में। गोपीनाथ बरदोलई गुवाहाटी में। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट गोवा में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? तो लापता लेडीज मूवी को। इसका आयोजन कहाँ होता है ऑस्कर का? तो लॉस एंजल्स में। और जो लापता लेडीज है उसका निर्माता कौन है? किरण राव। आमिर खान की प्रोडक्शन के द्वारा यह फिल्म बना हुआ है। 96वां ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसको कौन सा है? तो ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर कौन है? तो केलियन मर्फी। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन है। नेशनल फिल्म अवार्ड में फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अट्टम को, जो केरल राज्य का फिल्म है, मलयाली भाषा का।
बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गुलमोहर को, जिसमें मनोज बाजपेयी ने कार्य किए हैं। गुलमोहर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। जो सुन नहीं पाते हैं उनको समझाने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 2024 का थीम क्या है? तो सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना। क्या थीम है आपसे देखते हैं? सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। बुक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। फुटबॉल दिवस 25 मई को। संविधान हत्या दिवस 23 जून को। इसी दिन 1975 में आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। उसी कारण से 23 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाने लगा। विश्व आलू दिवस 30 मई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो संग्राम सिंह। आयोजन कहाँ हुआ है? तो तिबिलिस में, जो जॉर्जिया की राजधानी है। इन्होंने, जो संग्राम सिंह ने पाकिस्तान के अली राजा नासिर को हराए हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पूजा तोमर। हाल ही में यूएन इंटरनेशनल एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। यह गैर संचारी रोग नियंत्रित करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य करने के लिए यह अवार्ड आईसीएमआर को मिला है। आईसीएमआर की स्थापना 1911 में आईआरएफ के नाम से हुआ था। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से। इसका नाम आईसीएमआर कब कर दिया गया? तो 1949 में। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। वर्तमान में हेड कौन है डीआरडीओ के? तो समीर कामत। हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ किया है? तो यह त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा के सीएम अभी कौन है? तो मणिक शाह हैं। इसका फंडिंग पैसा कौन देगा इसमें? तो एडीबी, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। यह फिलीपींस में है। शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच है। कोकबरोक कहाँ की भाषा है? तो त्रिपुरा की मूल भाषा है कोकबरोक। खर्ची पूजा, केर पूजा, गरिया पूजा, ये सब त्रिपुरा में मनाया जाता है। ये सब फेस्टिवल है। हाल ही में त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो रिया सिंघा यह गुजरात के रहने वाली है और आयोजन इसका कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ है। यह मिस यूनिवर्स 2024 मैक्सिको में भाग लेगी भारत की ओर से। रिया सिंघा पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? सुष्मिता सेन 1994 में।
पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो रीता फारिया। रीता फारिया। मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? तो क्रिस्टीना पिचकोवा। क्रिस्टीना पिचकोवा। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनसीबी के? तो अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। एनसीबी की स्थापना 1986 में 1985 के अधिनियम के तहत हुआ था। एनसीबी का गठन किस लिए किया गया? तो मानक पदार्थ और नशीले पदार्थ को तस्करी रोकने के लिए। यह झारखंड का राज्य दर्शन का अगला पार्ट है, इसको देखते हैं। अबरख के लिए पूरे विश्व में फेमस कौन है? तो कोडरमा झारखंड है। झुमरी तिलैया बांध किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर झारखंड में। यूरेनियम की बड़ी मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है? तो जादूगोड़ा झारखंड में। भारत का स्टील सिटी जमशेदपुर को कहा जाता है, जमशेदपुर को। टिस्को की स्थापना 1907 में सांकची जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? तो झारखंड ने। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो रांची में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य के अबरख खानों को बाल श्रम मुक्त करने की घोषणा किया है? तो झारखंड के। मुख्यमंत्री मैया समान योजना झारखंड से संबंधित है।